विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। आपको बता दें, विश्व वन्य जीव दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 से प्रारंभ हुई थी और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 3 मार्च 1973 को साइट्स नामक संगठन की स्थापना हुई थी। साइट्स क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति व्यापार संधि, एक प्रकार की एक ट्रीटी है। इसकी स्थापना 3 मार्च को हुई थी। उसी की याद में विश्व वन्य जीव दिवस को 3 मार्च को मनाया जाता है। ओके। 5 मार्च ये अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 से प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2025, 97वां ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में वितरित किए गए। इसमें अनोरा फिल्म को सबसे अधिक 5 पुरस्कार मिले और द ब्रूटलिस्ट को 3 पुरस्कार मिले। बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार अनोरा को मिला। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अनोरा फिल्म के लिए माइकी मेडिसन को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार अनोरा फिल्म के लिए ही शॉन बेकर को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये ब्राजील की फिल्म रही आई एम स्टिल हेयर। जबकि बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार आई एम नॉट अ रोबोट को मिला। आपको बता दें, भारत की तरफ से जो इस बार ऑस्कर की आधिकारिक प्रविष्टि थी अनुजा, वो इसी कैटेगरी में ही शॉर्ट लिस्टेड थी, लेकिन उसको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने हाल ही में गुजरात के जामनगर में वन तारा का उद्घाटन किया। वन तारा ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि ये वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासन गिर ये चर्चा में रहा क्योंकि विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, उसके अवसर पर यहाँ पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। आपको बता दें, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो पदेन होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से पहला है डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट इन्होंने जारी की। भारत में जो नदियों में, खासकर गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं, कुल पूरे भारत में 6,327 डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2010 के आसपास इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरी घोषणा जो इन्होंने की, बन्नी घास मैदान जो कि गुजरात में स्थित है और गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, ये दोनों अब प्रोजेक्ट चीता में शामिल होंगे। आपको बता दें, अभी भारत में सिर्फ कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब 2 और शामिल होंगे, बन्नी घास मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा एक की है। ओके, तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में 2 नई नवरत्न कंपनियों की घोषणा हुई है। पहली है आईआरसीटीसी और दूसरी है आईआरएफसी। आईआरसीटीसी ये भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ये आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है। और आईआरएफसी ये 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रेलवे वित्त निगम। ओके। स्वावलंबिनी ये एक नई योजना है, नया कार्यक्रम है, जिसको हाल ही में 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। जयंत चौधरी जो कि कौशल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ये योजना केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान इस योजना का कार्यान्वयन करेगा। ये योजना किस उद्देश्य से की गई है? उच्च शिक्षा संस्थान की जो महिला छात्र हैं, उनको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए
आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य है। नाम क्या है योजना का? स्वावलंबिनी। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 हाल ही में इसका फाइनल खेला गया। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी का तीसरा खिताब अपना जीता। अमेरिका, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया। अभी तक अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, हालांकि अमेरिका के 30 से अधिक राज्यों ने इसको पहले ही अपने राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था, लेकिन पूरे अमेरिका की इसको आधिकारिक भाषा अब घोषित किया गया है। ओके। यमाडू ओरशी, ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। यमाडू ओरशी। आईएनएस गुलदार, ये एक सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत है, चर्चा में है, बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय इसमें बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इसको डुबोया जाएगा और वहीं पर पानी के नीचे एक म्यूजियम इसमें बनाया जाएगा आईएनएस गुलदार में। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।